कई बार मैं ये सोचती हूँ कि सीरियल्स में अगर ये शादी वाले फंक्शंस ना होते तो सीरियल की कहानियों का क्या होता। आई मीन अननेसेसरी ट्विस्ट, कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन कहाँ से आती, क्योंकि कोई मौका ही नहीं होता ना। तो वेल गेस व्हाट, इमली में मुंह दिखाई का फंक्शन है। मतलब भैया भाभी की भाभी हैज जस्ट मारोड एंट्री इन द हाउस, और लीजिए बेचारी इमली को मिली तो बस धुतकार। ये नौकरानी इसकी वाइफ है? अरे नहीं, मजाक करता है। सच तो ये है कि इमली हमारी पत्नी है। आदत है इसकी मजाक करने की, आप लोगों के सामने। तो इसने मालिनी की मांग में सिंदूर भरा था, शादी हुई थी दोनों की, मजाक कर रहे हैं। आप तो इस सोसाइटी के चेयरमैन है ना, आप ही के घर में ये सब होगा तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। सॉरी राधा जी, हम आपके बेटे को आशीर्वाद नहीं दे सकते। चलो भाई, चलो चलो। ये भी हो सकता है कि तुम्हें लोगों के ताने सुनने की आदत हो, लेकिन हमें नहीं है। क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? तुम कुछ क्यों नहीं रहने देती हमें? हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ होता होगा क्योंकि तुम हो ही ऐसी नाजायज। दुनिया वालों के सामने इमली को पत्नी का दर्जा देना आदित्य के लिए इतना मुश्किल नहीं रहा जितना कि उसे अब अपने ही घर वालों के सामने बताने में लग रहा है। ये इस घर के सारे काम करती है, लेकिन ये इस घर की नौकरानी है। वो बार बार कह रहा है कि अब इमली उसकी पत्नी है, लेकिन भाई घर वाले कहाँ उसे पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। वो तो अभी भी मालिनी को अपनी बहू मानते हैं। आदि ने एक तो मालिनी को धोखा दिया, जो अपर्णा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी सबसे पहले, और फिर आदि ने उसे झूठ बोला, बातें छुपाई, और अब आदि कहता है कि इमली उसकी पत्नी। तो अपर्णा ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। ये पल्लवी की मुंह दिखाई का फंक्शन है जहाँ पर पूरा परिवार आया है। अब समाज के सामने तो मालिनी पत्नी है ना आदित्य की। इस मुंह दिखाई के फंक्शन में बहस हो गई आदित्य और उसकी माँ की, क्योंकि आदित्य यहाँ पर इमली को जो लेकर आया है। दिखाई नहीं दिया तुझे कैसे हमारा पूरा परिवार 2 मिनट में सबके लिए मजाक बन के रह गया? नहीं दिखाई दिया, नहीं पड़ता होगा तुझे फर्क उनकी बातों पर, लेकिन हमें पड़ता है। मतलब हाँ, इतनी बड़ी बात है जो हम किसी को 7-8 महीने बाद बताएं, और ऑफ कोर्स सबका ये जेन्युइन ही रिएक्शन होगा। किसी का भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक बार में ये बात डाइजेस्ट नहीं कर सकता कि लाइक मैं और आदित्य की शादी हो चुकी है और घर में सब मुझे नौकरानी समझते, क्योंकि मैंने खुद आके बोला था कि मैं नौकरानी हूँ। अब मालिनी ने तो कह दिया है कि आदित्य और इमली इस साथ रहें, वो यही चाहती है। लेकिन अब उसके चाहने न चाहने से क्या होता है, घर वाले तो ठुकरा रहे हैं ना इमली को। मेरा बेटा आदि है, इमली उसके लायक नहीं है। उसके टक्कर की लड़की जो थी वो थी मालिनी, इमली नहीं है। सो बेसिकली अपर्णा का फुल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि ये इसको मैं बहू मान ही नहीं सकती, मेरे बेटे के काबिल ही नहीं है। पल्लवी और निशांत भी सोच रहे होंगे कि 10 साल बाद वो मिले और शादी हुई, और आज जब उनके लिए खुशी का मौका आया है तो घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नहीं, खुशी ऑब्वियसली मुझे भी हो रही है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि 10 साल के बाद हम लोग एक हुए हैं वापस। और एक तो होना चाहते थे, हम पहले ही एक होना चाहते थे, लेकिन जैसा आप लोगों को पता होगा कि कुछ चीज़ों को मैं झेल रहा था, कैंसर एक्चुअली। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको सफ़ेद साड़ी में नहीं देखना चाहता हूँ। फिर इन्होंने ये वापस प्रकट हो गई हमारी ज़िंदगी में, और इन्होंने हमसे कहा कि कैंसर को तो हम हरा देंगे, बस तुम मेरे हो जाओ। खैर अब इमली के लिए ये सफर आसान नहीं होगा। नौकरानी से वो बहुरानी कैसे बनेगी, ये सफर उसे आदित्य के साथ मिलकर ही तय करना होगा। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।